आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिका के अंदर स्टेट्स कितनी हैं। टोटल 50 स्टेट्स हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 435 हैं। सेनेटर 100 हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 3, टोटल 538। ये जो हो गए ये कांग्रेस के मेंबर्स हो गए। अमेरिकन कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ 435 जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और 100 सेनेटर्स हैं। 2 हाउस हैं यानी कि बाई कैमरा है इनका। अब हम इलेक्शन प्रोसीजर की जाने जाते हैं। मेन जो पार्टीज हैं वो 2 हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती है। यानी कि मिसाल के तौर पर डेमोक्रेटिक के जिस तरह से 2 हुए, एक कमाला थी और दूसरा जो बाइडेन। 2 उम्मीदवार हो गए। इस तरह से रिपब्लिकन भी होगा। ये जब 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो पार्टी ये डिसाइड करती है, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये फिर इलेक्शन होंगे इनके प्राइमरी इलेक्शन जिन्हें कहते हैं। क्योंकि हर पार्टी सदारती उम्मीदवार अपना एक देती है। तो जब ये 2 खड़े हो गए, या 2 से ज़्यादा हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, जिस तरह से वो हो गया, जब ये 2 खड़े हो गए तो फिर इनके दरमियान हो गए प्राइमरी इलेक्शन। प्राइमरी इलेक्शन कैसे होते हैं कि स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स जो है ना, वहाँ पर जो सिर्फ पार्टी के साथ रजिस्टर है उनको हक होता है कि वोट डालते हैं। बाकी स्टेट्स जो हैं वो ऐसा इलेक्शन करवाते हैं कि आप इन दोनों में से किसको वोट देंगे। स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोट होते हैं इनकी शर्त यह है कि रजिस्टर्ड वोट सिर्फ देंगे, बाकी हर कोई नहीं देगा। रजिस्टर्ड जो होंगे ये पार्टी की बुनियाद के ऊपर भी हो सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जब 2 उम्मीदवार खड़े हो गए तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। और कुछ स्टेट्स ये अलाउ करती हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, जितने भी रजिस्टर्ड वोट हैं वो इन दोनों में से किसी एक को दे दे। ठीक हो गया। तो इस तरह से रिपब्लिकन का होगा। जब इनके इलेक्शन हो जाते हैं तो इनमें से जो जीतता है, जिनके यानी कि ये ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्ट देते हैं, ये डेलीगेट्स होते हैं इनके। ये अपने डेलीगेट्स को वोट डालेंगे, यानी कि हर जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं छोटे छोटे जिलाई तहसीली सदर, जिलाई सदर, पार्टी के इलेक्शन जब होते हैं तहसीली सदर जिलाई सदर चुनते हैं और जिलाई सदर इस तरह से सूबे के अंदर फिर इस तरह से अपना पार्टी सदर चुना जाता है। ये भी इस तरह से डेलीगेट्स होते हैं। अब जो स्टेट्स होंगे उनके अंदर जो होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो नॉमिनी जो होंगे वो खड़े होंगे। अब जो रजिस्टर्ड वोट होंगे वो इन डेलीगेट्स को वोट देंगे। अब ये जो डेलीगेट्स होंगे ये इनकी मर्जी है फिर इन इसको दें या इसको दें। इनके होते अलग अलग हैं, यानी कि इसके एक स्टेट के अंदर 10 डेलीगेट्स कमला हैरिस के होंगे तो 10 जो बाइडेन के खड़े होंगे अपोजिशन में। अब जो भी पार्टी के रजिस्टर्ड वोट हैं वो इन डेलीगेट्स को वोट डालेंगे। अब जब डेलीगेट्स को वोट डाला गया तो फिर इन डेलीगेट्स ने इनको वोट दिया, जिसके इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स हुए वो जो होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट होने के बाद अब जिस तरह से कमला हैरिस है इधर, और इधर जो है डोनाल्ड ट्रंप है। अब ये जो होंगे ये 2 उम्मीदवार आ गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब इनका फिर से एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है इलेक्शन के लिए, ये कंपेन करते हैं। तो इनका जो होगा इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं स्टेट्स के अंदर। ये जो इलेक्टोरल होते हैं ये हर पार्टी के अपने अपने होते हैं, यानी कि एक स्टेट है जिसके अंदर टोटल जो है ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सेंटर होता है। सेंटर तो हर स्टेट्स के 2 होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये जो होगा पॉपुलेशन के बेस पे हो गए। और ये जो हो गए ये वन स्टेट जो होगी वो 2 मेंबर्स होंगे, यानी कि 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना। तो 100 ऐसे होते हैं। तो ये 435 और 100 और ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया टोटल हो गया 538 मेंबर। ठीक, ये 538 जो मेंबर्स हैं
इनके अब इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन का प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, अबव 18, 18 साल से ऊपर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, वो अब क्या करेंगे, इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। वो सेलेक्ट किन को कर रहे हैं, वो सॉरी इलेक्ट किन को कर रहे हैं, वो इलेक्टोरल जो वो नॉमिनी होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एक स्टेट के अंदर 40 सीट्स हैं। अब जाहिर सी बात है, नॉमिनी जो होंगे, कैंडिडेट्स जो होंगे, वो तो 40 से ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है 80 होगा, 100 होगा। तो उनमें से 40 जो होना है वो इलेक्ट होने हैं। अब जैसे एक स्टेट है, उसके 40 सीट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव की। अब 40 में से जो होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती है वो ले जाती है 21 मेंबर, और रिपब्लिकन के लिए जो बचते हैं वो 19 बचते हैं। अब जीत कौन गया, डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स जीत जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि इनके जो है ना, जिस तरह से हमारा होता है कि एक पार्टी के पास जो है ना 100 मेंबर्स होते हैं, दूसरे के पास 80 नहीं, तो 80 वाला हार जाता है, लेकिन उसके 80 मेंबर्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। अब जब ये जीत गया तो डेमोक्रेटिक पार्टी के कितने हो गए, ये टोटल 40 के 40 डेमोक्रेटिक पार्टी के हो जाते हैं। जब इनकी काउंटिंग होगी तो 40 गिने जाएंगे पूरी स्टेट में, यानी कि डेमोक्रेटिक ने मैदान मार लिया, इस तरह से होता है। तो अमेरिकन जो इलेक्शन है, इसके अंदर एक मसला ये होता है कि इलेक्टोरल कॉलेजेस के ऊपर जो है ना लड़ाई होती है कि जिसके पास इलेक्टोरल ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। जीत कैसे जाता है, मिसाल के तौर पर एक स्टेट के जिस तरह से मैंने बताया कि 40 है, वो 21 वाला है कि 40 हो जाते हैं, और जो 19 वाला है वो 0 हो जाता है। ऐसा होता है इसका। एक स्टेट के 40 हुए, 21 डेमोक्रेट्स के आए, 19 जो है रिपब्लिकन के आए। दूसरी स्टेट्स है जिसके टोटल जो है ना 30 है, मिसाल के तौर पर ये 20 है, तो 4 जो है ना वो डेमोक्रेट्स को मिले, बाकी कितने बचे, 16 जो है ये इनको मिले। तो अब देखें परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, 16 और 19 35 हो गए, और इसके कितने हैं, 25 है। लेकिन जहां पर पॉपुलिस्ट जो वोट है वो नहीं कास्ट होता, काउंट होता। जहां पर क्या होता है, इस स्टेट के अंदर इसने मैदान मार लिया तो 40 जो होगा वो डेमोक्रेट्स के होगा, जहां जो होगा 20 हो गए रिपब्लिकन के। ऐसा होता है, ये 20 काउंट किए जाएंगे इनके, 40 वाला 40 उसके रहेंगे। तो इस तरह से जो मेन होती हैं स्टेट्स, बड़ी स्टेट जिस तरह से पेंसिल्वानिया है और टेक्सास है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, वहाँ पर पॉलिटिशियंस की ज़्यादा निगाहें होती हैं कि वहाँ से अगर मैदान मार लिया, मिसाल के तौर पर स्टेट के 40 हैं 30 हैं, वहाँ पर अगर मैदान मार लेते हैं तो इधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम वक्त लाएंगे। जाते ज़रूर है, लेकिन सरसरी तौर पर जाते हैं ताकि बस आवाम को पता चले कि इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं। बाकी वहाँ पर जो कास्ट होता है वो इलेक्टोरल जो कॉलेजेस होता है उनकी बुनियाद के ऊपर होता है। ये जो होंगे वोट डालेंगे, रजिस्टर्ड वोट इलेक्टोरल कॉलेजेस को देते हैं। इलेक्टोरल जो होते हैं वो दोनों पार्टीज को होते हैं, डेमोक्रेटिक्स के भी, रिपब्लिकन के भी। और ये जो इलेक्टोरल होंगे ये बाद में रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, ये जो होता है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जो पिछला इलेक्शन हुआ 2020 वाला, वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी बनी, डेमोक्रेट्स की। जो सदर जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक लीडर है, रिपब्लिकन हार गई थी। तो लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव की बात होती है तो नुमाइंदगी किसकी ज़्यादा है, रिपब्लिकन की। रिपब्लिकन के जो मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेट्स के 3-4 ज़्यादा हैं रिपब्लिकन के। तो हक तो होता है जिस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम में होता है, जिसके पास नंबरिंग ज़्यादा वही जो होता है वो इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता, अमेरिकन जो इलेक्शन हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये सबसे नुमाया है। अब एक और दो बात, जो इलेक्शन जब हो जाते हैं तो जो जीता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, ज़रूरी है प्रेसिडेंट जब इनागुरेशन होती है उससे पहले ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट के पास 270 वोट होना ज़रूरी है। 270 जो इलेक्टोरल कॉलेजेस है वो होना ज़रूरी है।
और एक दो और बात जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1787 में हुआ, और ये सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हैं ये वैसे ही दर्ज हैं, यहाँ पर कोई इसके अंदर चेंज नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जो है ना वो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कि जहाँ पर ये सिस्टम बेहतरीन है। अगरचे उनकी जो नई जो आने वाली यंग जनरेशन है, डिफरेंट सर्वे के मुताबिक वो कहते हैं कि पॉपुलिस्ट वोट को काउंट किया जाए, क्योंकि एक नामिनी है जो एक डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, प्रेसिडेंट हो, उसकी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या होता है वो स्टेट्स के अंदर जब आप इस तरह की काउंट इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर करते हैं तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो हार जाता है। तो अगरचे यूथ की ये राय है, लेकिन स्टिल it is the best for the older people, or you can say for all the American people, they think so.